हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बीएससी और बीसीए के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर फ्रॉम 20 और 21 बैच यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। और ऐसा नहीं है बस मैं रोल बताने वाला हूँ, आई हैव ऑल्सो मेड विल्प, क्या नाम है, विल्प के ऊपर मैंने पूरी क्या कहते हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज क्या क्या पढ़ना है, सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। 100% आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है इफ़ यू रीड आउट दैट थिंग्स। आई हैव गिवन द इन द डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेसमेंट सीरीज, उसमें जाओगे डायरेक्टली और लास्ट में वीडियो को मैं दिखा दूंगा कहां पे आपको क्या मिलेगा। इफ यू डोंट गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग यू कैन सी, ठीक है। डेफिनेटली आपकी हेल्पफुल होगा। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी और विप्रो विल्प के बारे में देखने वाले हैं। क्या नाम है, सारी डिटेल्स देखेंगे, वॉट एवर यू कैन अप्लाई एंड इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। बीएससी बीसीए वैसे एलिजिबल है। इफ यू आर फ्रॉम बीएससी और बीसीए यू कैन अप्लाई फॉर दिस, और इफ यू आर फ्रॉम 20 एंड 21 बैचेस यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो प्लीज यार इसी बात पे यार लाइक कर दो, सारा को स्टार्टिंग में बता दिया। एंड सी दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 मिनट 7 मिनट जो भी है देते हो मेरे को, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मेनी थिंग्स। बहुत चीजें आपको जानने को मिलेगा, बहुत चीजें समझने को मिलेगा एंड यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म। दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स आर कमिंग रेगुलरली, ऐसा नहीं है बस एक बार दो बार आएगा महीने में। इट हैज केम लाइक 5th और 6th टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2021, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, सब कुछ देखते हैं। लाइक करके यार, लाइक करना तो भूलना ही मत वीडियो को, कमेंट करना तो भूलना ही मत, कमेंट जरूर करना बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स गिव अस मोटिवेशन देते हैं ताकि ऐसी चीजें हम लोग लेके आते रहें। हो सकता है मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं सबके, बट डेफिनेटली आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। चलते हैं स्क्रीन पे और सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अभी हम लोग आ गए हैं विप्रो की जो करियर्स पेज है उस पे, एंड हियर यू कैन सी द लास्ट डे टू अप्लाई। लास्ट डे टू अप्लाई पहले मैं दिखा, दैट इज 30th ऑफ नवंबर। 30 नवंबर को ये खत्म होने वाला है एंड 19th नवंबर से ये, अगर आप मान लो आज लाइक टुडे इज सम डेट, ठीक है, 30th ऑफ नवंबर से अगर पढ़ रहे हो, अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि क्या कहते हैं आपको आज स्लॉट्स, देखो स्लॉट्स में एग्जाम हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है एक ही दिन सबका एग्जाम होना है, स्लॉट्स दिए हुए हैं। सो दैट दे हैव गिवन दैट 19 से लेके 3rd दिसंबर के बीच में दे कैन कंडक्ट द एग्जाम एनी डे, ठीक है। किसी दिन ये स्लॉट्स में या डिफरेंट सुबह के स्लॉट में या अगले दिन दे कैन नहीं क्या नाम है, किसी भी दिन दे कैन कंडक्ट द एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू वांट टू सी द एजुकेशन डिटेल्स, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम these, that is BSc and BCA, जैसे क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, that is if you are from BCA and BSc है कौन कौन से एलिजिबल स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस, IT, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स, इन सब स्ट्रीम से हो यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर BSc एंड BCA से हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। 20 और 21 ग्रेजुएट्स, आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इफ यू आर हैविंग 60% और 6.0 से GPA यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और 10th और 12th में कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस इफ यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करके क्रैक कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग वन एडवांटेज, दैट इज आप अगर BSc और BCA के हो और आप ये विल्प में सेलेक्ट होते, यू विल बी गेटिंग फ्री चांस टू गेट एमटेक फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। एमटेक आपको फ्री विप्रो कराएगा, डेफिनेटली आपका जो बॉन्ड पीरियड वो इंक्रीज हो जाएगा, बट आपको विप्रो फ्री ऑफ कॉस्ट एमटेक कराता है फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक बिट्स पिलानी, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मेनी थिंग्स, स्पॉन्सर्ड, इट विल फुली स्पॉन्सर, आपको पैसे भी पूरे मिलेंगे और कोई पैसे आपको लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। इट विल बी फुली स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो बिकॉज दे विल इंक्रीज द बॉन्ड, ठीक है। नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह एवरीथिंग इज गिवन, बट यू कैन सी दैट 60 मंथ का आपका सर्विस पीरियड, दैट इज बॉन्ड आपका है 5 साल का। उसके बाद अगर आप पे ये एमटेक वाला करते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा और पैकेज में भी इंक्रीज होगा। अदर क्राइटेरियाज आर गिवन हियर, दैट इज मैंडेटरी टू स्टडी कोर मैथमेटिक्स इन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब आप अगर ये फॉर्म भरने जा रहे हो तो कोर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। बिजनेस मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स आर विल नॉट बी काउंटेड एज अ कोर मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस मैथ्स जो होता है उसको आप कैलकुलेट कर लो, उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर इसमें, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ एजुकेशन गैप्स, मतलब कई सो है ना, बहुत ढेर सारे जो कंपनीज जो 1 साल का 2 साल का देते हैं, इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको 3 साल का एजुकेशन गैप दिया जा रहा है। मतलब हो सकता है आप 10th के बाद 3 साल का गैप हो 12th में, या 12th के बाद 3 साल का गैप हो ग्रेजुएशन में। टोटल आपका जो गैप है 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एंड इट इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन के बीच में कभी नहीं हो चाहिए। 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में खत्म होना चाहिए। नो गैप्स आर अलाउड इन द ग्रेजुएशन 3 years, ओनली ग्रेजुएशन विल बी कंप्लीटेड ओनली इन 3 years। देन फुल टाइम होना चाहिए सारे कोर्सेज
जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, एवरीथिंग विल बी फुल टाइम, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, बिकॉज 20 और 21 दोनों पास आउट हो चुके हैं, और कोई भी अगर बैकलॉग है डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल नहीं हो। ये सारी चीज़ अंडरस्टूड है, बिकॉज दीज एमएनसीज डोंट अलाउ बैकलॉग, ठीक है। एंड इफ यू आर फ्रॉम भूटान एंड नेपाल, यू हैव टू सबमिट द सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत लोग अलग अलग कंट्रीज दैट इज भूटान नेपाल से भी पूछते हो, डेफिनेटली आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग एनी सिलेक्शन प्रोसेस इन लेस देन 3 months आर नॉट एलिजिबल, मतलब पिछले 3 महीने में आपने कुछ भरा ना हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टाइपेंड वगैरह एवरीथिंग इज गिवन है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं, मैंने पूरी एक वीडियो अगर मैं दिखाऊं आपको, आई विल गो टू माय यूट्यूब चैनल, आई विल सर्च हियर बी अ प्रोग्रामर, ठीक है। बी अ प्रोग्रामर मैं सर्च करूंगा, आई विल गो टू दिस, मैं इस पे टैप करूंगा, देन आई विल गो टू दिस वन दैट इज प्लेलिस्ट सेक्शन। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी दैट विल बी अ प्लेसमेंट सीरीज। ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, इसमें एक वीडियो दैट इज ऑफ विप्रो विल्प के बारे में बेसिकली है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो स्किप कर देता हूँ एंड देन आई विल शो यू दिस थिंग कि देखो जैसे यहाँ पे देखो सारा दिस इज द वेबसाइट, यू विल गो इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाओगे, मेरी वेबसाइट है बेसिकली, एंड हियर यू विल फाइंड ऑल द मटेरियल्स, ऑल द रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज है, आप डायरेक्टली जाके प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल द फ्री रिसोर्सेज है डायरेक्टली, अगर आप ये सारी रिसोर्सेज पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छे चांसेस यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा हवा एग्जाम नहीं है, इट इज़ नॉर्मल एग्जाम, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस, यू कैन गेट हायर्ड इन विप्रो। सो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि हाँ क्या बता रहा है, इतना चीज़ें क्या जरूरत है बताने की। प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन के लिए नॉर्मल यहाँ पे जाना है, इस पर टैप करोगे, एक पेज खुलेगा दैट विल आस्क फॉर ईमेल आईडी भरोगे, इसका सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ के बस नेक्स्ट करना है, लॉग इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस, यू कैन fill out that form and you can give the exam directly, ठीक है। सो दिस वाज ऑल बड़ा वीडियो, यही सारी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपको। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दिमाग में रखना तभी भरना फॉर्म, बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें मिस करते हो तो आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन लिंक ना आए, हो सकता है आपको एग्जाम ना हो, बहुत चीज़ें होती है यार, बहुत चीज़ें। सो आई हैव ऑल्सो गिवन यू द लिंक्स कि हाँ सारे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एवरीथिंग आई हैव गिवन। आई हैव मेड अ फुल वीडियो ऑन विल्प। तो अगर आप नहीं दे रहे एग्जाम, किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर देम। भाई बहन हो, दोस्त हो, एनीवन, यू कैन, एनी फैमिली मेंबर, एनी फ्रेंड, यू कैन गो एंड सेंड देम डेफिनेटली। सो यही सारी चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। आई हैव मेड प्लेलिस्ट के ऊपर, प्रिपरेशंस के ऊपर, बिकॉज फॉर्म भरना इज ओके बट प्रिपरेशन इज मच इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, यही सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलते हैं इस चैनल पे। लाइक कर देना वीडियो को, नीचे जाकर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।